चलिए ध्यान दीजिए। देखो धारिता के बारे में बताए थे। किसके बारे में बताए थे? धारिता। क्या बताना था आपको? आप अद्भुत बता दिए थे। चालक की धारिता बताना है। चालक की धारिता, ठीक है ना। अब देखो चालक की धारिता क्या होता है। बात करते हैं चालक की धारिता। चालक की धारिता पर तो धारिता माने होता है क्या? धारिता माने धारण करने की क्षमता। किसी वस्तु द्वारा आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है उसे हम चालक की क्या कहते हैं? बहुत आ रहा है जी का है। चालक की धारिता कहते हैं हम। कहाँ खाए? सब खिला दिए कि सब बांट दिए तुम लोग के कल है नहीं? अब जो लाया था वही ना है ना जी। तो चालक की धारिता क्या होता है कि जैसे मान लेते कोई गिलास है, अब इसमें 1 लीटर पानी अटता है तो इसमें 2 लीटर डालिएगा तटेगा? तो इसकी धारिता 1 लीटर है। कोई बात है, कोई मान लेता चालक पदार्थ होगा तो इसमें आवेश देंगे तो भी तो क्या करेगा? आवेश को ग्रहण करेगा। तो वह कितना आवेश रखेगा? तो जितना आवेश रखता है उसकी धारिता को ही चालक की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, चालक की धारिता को हम लोग C से डिनोट करते हैं। किससे? अर्थात किसी वस्तु द्वारा, किसी चालक द्वारा आवेश स्टोर करने की क्षमता को, आवेश रखने की क्षमता को चालक की धारिता या विद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन ध्यान दीजिए, अभी चालक जो है जब इसमें आवेश देंगे तो आवेश देने पर इसके विभव का मान बढ़ता है। आवेश देंगे तो विभव का मान क्या होगा? क्योंकि आवेश जा रहा है तो धीरे धीरे काम होगा और जितने काम होगा उतने विभव बढ़ेगा, है ना बात है। तो अर्थात जनरली बात है कि आवेश जितना देंगे उतना विभव बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं किसी भी चालक में दिया गया आवेश उसके विभव वृद्धि के समानुपाती होता है। किसी भी चालक में दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के कुछ होता है? समानुपाती होता है। तो कह सकते हैं क्यों समानुपाती भी, है ना। अर्थात विभव वृद्धि कब होगा? जब आवेश दीजिएगा। आवेश न दीजिएगा तो विभव वृद्धि होगा। तो अर्थात विभव वृद्धि चालक में दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है। तब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कांस्टेंट की आता है कि नहीं? लेकिन यहाँ के ना करके सी आता है। तो सी क्या है? सी ही नियतांक है। सी को क्या कहेंगे? जो चालक की धारिता कहलाता है। इसी को चालक की धारिता कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सी बराबर हो सकता है क्या? तो Q बटा V। तो चालक की धारिता होता है C बराबर Q बटा V। चालक की धारिता C बराबर होता है Q बटा V। Q बटा V। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना। अब इसके बाद ध्यान दो, अगर हम बात करते हैं राशि की कि कैसी राशि है, या कैसी राशि? अदिश राशि। धारिता न है जी। धारिता एक कैसी राशि होता है? अदिश राशि होता है। धारिता एक कैसी राशि है? अगर बात करते हैं SI मात्रक, हमारा पास अंक क्या कर रहा है? जाओ इतना मिल रहा है और पास आ रहा है, देख रहा है सब मिठाई ही लोग खाया है हमारा पास आ रहा है। तो SI मात्रक, SI मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक देखो, पीला ना देखो, है ना। तुम लोग भेजा होगा खाया आज मिठाइया, याद नहीं खाया हम नहीं खाते सर। तू कैसे खाएगी? डाली तो अठी न करेगा, वो तो टोपले है। नहीं खाते। रोजा वाली बात नहीं है, रोजा टूट जाता है खाए के फिर में, तो मुँह झाँक ले तो कैसे खाएगी, है ना जी।
चलो ध्यान तो दे। तो एस आई मात्रक क्या होता है? देखो एस आई मात्रक आवेश कैसा मात्रक कूलम है और नीचे विभव के धारिता सॉरी विभव वोल्ट है। तो कूलम में और नीचे वोल्ट ऊपर जाएगा तो माइनस वन होगा। कूलम प्रति वोल्ट, कूलम प्रति। अगर हम बात करते हैं विमाय का, अच्छा यह आप फैराड कर सकते हैं। फैराड, फैराड को हम लोग एफ से जनरली शुरू करते हैं। विमाय तो हम लोग बताए थे। विमाय क्या बताए थे? एम माइनस वन माइनस है और टी का पावर ए का पावर इतना नहीं आया था। तो कोई दिक्कत है? तो चालक की धारिता, चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। चालक को दिए गए आवेश विभव वृद्धि के समानुपाती होता है, अर्थात Q समानुपाती इतना तभी इतना, तो C ही धारिता होता है। C का ऐसा मात्रा क्या होगा? कूलम प्रति वोल्ट। उतारो जल्दी। तो बंद करते हैं। चालक की धारिता कैसा मात्रा क्या होता है? कितना एडवांस पढ़ रहे हो? ऐसा ही मात्रा कूलम प्रति वोल्ट या फैराड या और राशि होता है आप बीमा एम माइनस वन एम माइनस टू टी फोर ए टू। कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई डाउट है? पहले दिक्कत है मिठाने वाला घरे काले चलती है जब चला। अरे अच्छा वाली बात मत करो, एकरा में गुण ही गुण है। जेकरा में गुण रहता है वो अच्छा ना दिखे के फेल रहता है ना बात है। अब ध्यान दो, चालक की धारिता कुछ बातों पर डिपेंड करता है। जैसे तुम लोग किसी पर डिपेंड तो नहीं कर रहा है। जैसे चालक की धारिता, जैसे तुम लोग किस पर डिपेंड है? पिताजी पर। यहाँ किस पर डिपेंड है? टीचर पर, है ना? टीचर अच्छा पढ़ाएंगे, तुम्हारा रिजल्ट वाह वाह है ना बात है। अब प्लस साथ ही साथ खुद पर भी है डिपेंडेंट है, और नहीं तो फिर दिक्कत है, दोनों नहीं पढ़ेगा तो भी गड़बड़ है। तो यही बात है, चालक की धारिता कोई पर तो डिपेंड होगा, है कि नहीं? तो चालक को प्रभावित करने वाले कारक, चालक को प्रभावित, चाहे चालक की धारिता को प्रभावित, आ जाओ, वाले कारक, ठीक है? तो चालक को प्रभावित करने वाले कारक या चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है ना? दोनों एक ही बात। तो चालक की धारिता को क्या क्या प्रभावित करे, माने किसके कारण वह प्रभावित हो सकता है, ठीक है? तो हमको क्या करना है? प्रभावित में क्या करेंगे हम? उससे फायदा लेंगे घाटा लेंगे? अब बताओ, कोई के प्रभावित होगा उससे फायदा ही ना कुछ कर सकेगा, ठीक है? चाहे घाटा भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है? तो अगर ये धारिता है, ठीक है, धारिता है, धारिता किस पर डिपेंड करता है? एक तो आवेश पर, जितने ज्यादा आवेश दीजिएगा उतने धारिता का होगा, बढ़ेगा। आवेश का मान कम, धारिता का मान क्या होगा? कम होगा। दूसरा बात कर रहा है कि 1/v, तब ना C बराबर Q/v, Q के समानुपाती होगा, V के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो V के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर आप विभव का मान बढ़ाइएगा तो धारिता का मान क्या होगा? विभव का मान बढ़ाइएगा तो धारिता का मान क्या होगा? अगर विभव का मान घटाइएगा तो धारिता का मान क्या होगा? तो हम धारिता बढ़ाएंगे, चाहे कि धारिता बढ़ जाए। जैसे यह क्लास है, आई क्लासरूम में मान लेते हैं 100 मन गेहूं अट जाता है, 100 मन गेहूं इसके अंदर डला जाता है। हम मान लेते हैं अगला साल सोचे कि थोड़ा और बगल से खेत ले लेते हैं, ठीक है? खेत खरीद लिए, ठीक है? खेत जब खरीदाया तो और ज्यादा हो गया,
अब 100 मन होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं 100 मन ना होकर के 150 मन हो गया। सपोज करो 150 मन हो गया। अब तुम इसमें डालेगा कि 150 अट जाए, अटेगा? हाँ अट सकता है। पूरा 100 मन अठी करता था, अब इससे ज्यादा अट नहीं सकता है। तो तुम क्या करेगा? ताकि 150 मन है तो 50 मन फेंक देगा? फेंक देगा जी? जाओ इतना काहे ज्यादा होगी, हम नहीं रखेंगे। ऐसा तो बात नहीं है। तो तुम क्या करेगा? इसका स्टोरेज बढ़ाएगा। तो स्टोरेज बढ़ाने के लिए तुम क्षेत्रफल को बढ़ाएगा। का कि दीवार जो है तोड़ करके उधर कर दो। है ना बात है? अगर उधर जमीन नहीं है तो दीवार को तोड़ के उधर कर दो, उधर रहते तो इधर कर दो, नहीं तो ऊंचा कर दो छते को। है ना बात है? तो क्षेत्रफल बढ़ा दीजिएगा तो काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसमें ज्यादा अट जाएगा। तो पहला चालक में भी यही होता है कि कोई भी चालक पदार्थ है, इसमें आवेश मान लेते हैं 5 कूलम अट रहा है और तुम सोच रहा है कि ना 8 कूलम डालें, तो गठायता बढ़ाना पड़ेगा। गठायता बढ़ाने के लिए हम एक चीज कम करेंगे, इसका मान विभव का मान। यहाँ पर गठायता बढ़ाने के लिए छत ऊंचा कर दिए ना जी, है कि नहीं? चाहे दीवार तोड़ के उधर कर दिए तो कुछ तो करे पड़ेगा ना। तो हम दीवार तोड़ के क्षेत्रफल बढ़ाएंगे। वही बात है यहाँ पर, विभव का मान अगर घटा देते हैं तो धारिता का मान उस समय बढ़ जाएगा। तो ऐसा उपाय हमको सोचना है जिससे विभव का मान घट जाए, और जब विभव का मान घटेगा तो धारिता का मान अपने आप बढ़ेगा। तो जब क्षेत्रफल बढ़ाइएगा ना बहुत ज्यादा, इसका क्षेत्रफल इतना है, आज को एकदम लंबा चौड़ा कैसे कर दो पटक पटक के, है कि नहीं? अब क्षेत्रफल बढ़ गया, तो जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता का मान क्या हो जाएगा? सॉरी, विभव का मान घट जाएगा। और जब विभव का मान घटेगा तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो पहला क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है चालक की धारिता, चालक के क्षेत्रफल पर। तो इसमें लिख सकते हैं, यदि किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तो उस चालक का धारिता भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसका विभव का मान घट जाता है। विभव का मान क्या आता है? बढ़ जाता है। तो जब विभव का मान घटेगा तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो पहला उपाय क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए। क्षेत्रफल आप बढ़ा देते हैं तो धारिता का मान क्या हो जाएगा? अपने आप बढ़ जाएगा। और दूसरा उपाय है कि तो पहला है कि क्षेत्रफल आप बढ़ाइए, कि तो पहला उपाय हो गया कि ना धारिता को बढ़ाने के लिए सब हम उपाय लगा रहे हैं कि कैसे कैसे धारिता बढ़ जाएगा। फिर माने इसको में गेहूं 100 मन हो रहा है तो 150 मन कैसे हट जाएगा, ये सब उपाय है। ठीक है, तो पहला है इसका क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए, छोटा है तो बड़ा कर दीजिए क्षेत्रफल, पहला उपाय। ठीक है, दूसरा उपाय क्या होगा? तो दूसरा उपाय क्या होता है कि अगर कोई आवेशित चालक है, अगर पर प्लस चार्ज है, तो इसके समीप उदासीन चालक को लाएंगे। उदासीन, उदासीन माने अनावेशित, जेकरा पर आवेश न रहे। ठीक ना? तो जब आवेश न रहेगा तो क्या होगा? तो जब न उदासीन माने कि अनावेशित चालक, आवेशित चालक के, आवेशित चालक के समीप अनावेशित चालक के उपस्थिति के कारण। ठीक है, तो जब आवेशित चालक के समीप अनावेशित चालक को लाएंगे, मान लेते हैं आवेशित चालक है, अब इसके समीप अनावेशित चालक है जगह पर कोई आवेश नहीं है, माने कि इस पर 0 चार्ज है। जब लाएंगे, अगर मान लेते हैं इस 50 कूलम आवेश लेता है, ठीक है, 50 कूलम आवेश, अधिक से अधिक 50, 100 कूलम मान लेते हैं, 100 कूलम कैसा था, है ना जी? तो 100 कूलम आवेश रखता है, अधिक से अधिक है। आप सोच रहे हैं कि नहीं 150 रख ले, तो हम क्या करेंगे? इसके समीप एक उदासीन चालक है, जैसे मान लेते कमरा है, तुम सोच रहा है कि नहीं ऊपर में छत्ता ऊपर में है, तोड़ तार के नहीं बढ़ाए, कि दीवार तोड़ के उधर नहीं करे, इधर से दीवार तोड़ के उधर नहीं करे, तो तुम क्या करेगा?
है ना जी। तो तुम क्या कहे वहाँ रूम लेगा किराए पर, एक में अट गया जी, चलो रूम में डालो, है ना। तो वही बात है, नहीं तो क्या करेगा, इधर से डालेगा उधर से निकालेगा। हो सकता है कि नहीं। मान लेते ये रूम है ना, ये रूम है, अब इसमें से तुम रख रहा है, इधर से रख रहा है बोरी के बोरी दम पूरा, है ना। अब पूरा रख रहा है इधर से, तुम सोच रहा है कि ट्रक मंगवाए और लाद करके इसको सेल भी कर दे, इधर से लाद करके सेल कर रहा है। तो ये तो पूरा आवेशित हो गया, माने भरल है, आई ट्रक खाली है, इधर भरेगा, इधर से गायब करेगा, फिर लेके जाएगा, फिर इधर भरेगा, फिर लेके जाएगा, फिर लेके जाएगा। ये बताओ इसके धारिता बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, है ना बात है। इस कंडीशन में भी होता है, ठीक है, कि यहाँ से आप रख रहे हैं और उधर सेल भी कर रहे हैं, तो इस स्थिति में क्यों मन भी हट जाएगा, 100 मन हटेगा, बहुत ज़्यादा, है कि नहीं। तो दूसरा यही है कि जब आवेशित हो तो उसके समीप अनावेशित चालक, तो जब अनावेशित चालक को लाते हैं तब विभव का मान घट जाता है। जब विभव का मान घट जाता है तो धारिता का मान क्या आता है, बढ़ जाता है। तो दूसरा उपाय यही है कि किसी आवेशित चालक के समीप अनावेशित चालक को लाने पर, ठीक है, उसकी धारिता का मान बढ़ जाता है, क्योंकि आवेशित चालक का विभव का मान घट जाता है। विभव का मान क्या होता है, घट जाता है। कैसे, जैसे मान लेते हैं जोड़ेंगे चालक तार से, इसको मान लेते 100 वोल्ट 100 कूलम आवेश है, तो उच्च विभव से निम्न मान लेते हैं हायर पोटेंशियल में है, हाई लोअर पोटेंशियल में है, तो इधर से इधर आवेश का प्रवाह होगा। कब तक, जब तक कि दोनों विभव का मान बराबर ना हो जाए। अगर इसमें 100 है, आएगा में 0, तो इसको जोड़ेंगे तो 100 और प्लस 0 तो कितना होगा, 100 ना बचेगा। तो जोड़ेंगे 100 तो एक में 2 से भाग दे, तो एक में बराबर हो जाएगा, मान लेते 50 वोल्ट है, आएगा 50 वोल्ट है। और जब दोनों बराबर है आवेश का प्रवाह रुक जाएगा, ठीक है। तो आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों में विभव का मान समान न हो जाए। अगर बराबर हो गया तो आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है, ठीक है। आवेश का प्रवाह का यही कारण है, ठीक है। लेकिन आवेश का प्रवाह किधर से किधर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। कब तक, जब तक कि दोनों में बराबर न हो जाए विभव का मान, ठीक है। यही बात है। तो पहला है आवेश चालक के क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए, दूसरा आवेशित चालक के समीप अनावेशित चालक की उपस्थिति से, और तीसरा जो है, तीसरा घटना क्या है पता है बच्चे, चारों तरफ के माध्यम की प्रकृति पर, चारों तरफ के माध्यम की प्रकृति पर, कि माध्यम की प्रकृति कैसा है, ठीक है, उसका प्रकृति कैसा है। प्रकृति माने उसका नेचर, ठीक। जैसे मान लेते हैं कि तुम रूम है, ठीक ना, आई रूम में तुम क्या कर दिया, पूरा दम रख दिया चावल, अच्छा से दम भर दिया 100 क्विंटल, ठीक ना। अब चारों तरफ दम कीड़ा मकोड़ा वाला माध्यम है, तो क्या होगा, कीड़ा मकोड़ा घुसेगा कि ना घुसेगा, जाएगा, है ना। ऐसे अंदर प्रवेश खूब खाएगा, है ना, साल भर के भोजन वाला बन जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे बचेगा, खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो खत्म होगा धीरे धीरे, सरे गलेगा, बताओ धीरे धीरे लेवल घटेगा कि ना घटेगा, तो बढ़ गया कि ना धारिता, है ना। तो दूसरा माध्यम पर डिपेंड करता है, ठीक है, चारों तरफ के माध्यम पर। तो अर्थात कहने का मतलब है कोई भी आवेशित चालक है, अगर इसके तरफ चारों तरफ कौन सा माध्यम है, अगर जल माध्यम है धारिता का मान बढ़ जाएगा, कुचालक कोई माध्यम है धारिता का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भी कुचालक पड़ा वैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो विभव का मान घट जाता है, और जब विभव का मान घटता है तो उसकी धारिता का मान बढ़ जाता है, ठीक ना। तो तीसरा घटना है चारों तरफ के माध्यम की प्रकृति पर, ठीक है, उसके माध्यम की प्रकृति कैसा है उसी पर डिपेंड करता है, ठीक ना। नहीं तो फिर अगर मान लेते माध्यम रख देता है, तुम घर है और माध्यम रख देता अच्छा में, जैसे मान लेते हैं कि नमक के छिड़काव कर देता है, चारों तरफ से नमक के छिड़काव होता है ना, तो नमक के छिड़काव कर दिया, चारों तरफ के नमक का मीडियम डाल दिया, अब यहाँ कीड़ा मकोड़ा लगेगा ये नहीं,
है कि नहीं। आज तो और जबरदस्त हम लोग करते हैं। आप लोग क्या करता है, सब स्टोरेज जो होता है ना ये सब का, तो उसमें क्या करता है टेम्परेचर समान रखता है सब, कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ ओकरा में एक किरण उत्पन्न करता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, इसको पराबैंगनी विकिरण कहते हैं। पराबैंगनी विकिरण जानते हैं, पढ़े ना जी पराबैंगनी विकिरण के बारे में, जेरा पढ़ता है बराबर हम चर्म रोग सब कर देता है। अब बताओ हम लोग पढ़ेगा, अब कम मात्रा वाला हम उत्पन्न करें बल्ब और स्टोरेज के अंदर, और स्टोरेज के अंदर करेंगे तो बल्ब जला देंगे। अब छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा जाएगा, यहाँ भोजन है, ओकरा पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पड़ेगा, उसके चिताने सो जाएगा खत्म हो जाएगा कि नहीं जाएगा। अब बताओ मर जाएगा तो फिर भोजन को सही खत्म कर पाएगा, नहीं मार पाएगा, है कि नहीं। तो अर्थात आज की डेट में पराबैंगनी विकिरण का उपयोग किया था स्टोरेज में, समझ जाइए। आज के बहुत लोग इसमें उपयोग किया जाता है। चाहे मान लेते हैं आप लोग पानी पीते हैं कि नहीं, आर ओ कहते हैं, एकदम आर ओ के हम पानी पीते, आर ओ के, है ना जी। आर ओ के होता है ना जी, कैंट सब में लाता है ना खरीद के, अगर पानी पीता है एकदम शुद्ध पानी है, प्योर वाटर आर ओ का। क्या है आर ओ है, तुम्हारे और किसके यहाँ है? अच्छा, और झूठ के हाथ उठा लो, हॉस्टल होगा, है ना जी। तो ओकरा पर देखना नहीं आता होगा पानी से, ओकरा 5-10 लीटर अठी करता है, ओकरा 5-10 लीटर अठी करता है, से निहाल आता है तो 2 लीटर से गाड़ी आता है। और यहाँ पर ध्यान दो, ये एकरा में जब देखेगा ना तो ओकरा में देखना कुछ लिखल देखा है कहीं, आगे लिखा रहता है पूरा लिखा रहेगा यूवी, लिखा है यूवी लिखा रहता है ना। ये मतलब क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, है ना, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, ठीक ना। उसमें क्या होता है कि जैसी पानी के अंदर गया तो एक बल्ब जलेगा, अब बल्ब जलने के बाद ठीक ना उसके अंदर जितना कीटाणु होगा जल के अंदर, पूरा पर जैसे ही पड़ेगा स्वाहा, ओकरा अंदर मर जाएगा, ठीक ना, ओकरा अंदर मर जाएगा, ठीक ना। अब कीटाणु तो मर गया, बहुत लोग खौलाता है पानी को, कहला कीटाणु मर जाए उसके बाद पीता है ना। अब ये अलग उपाय बना दिया आर ओ वाला, समझदार बन गया, समझ पढ़ लिख लिया तो समझदार बन जाता ना है। बहुत लोग दिमाग लगा दे, अच्छा ऐसा बना दे ना तो कीटाणु मर जाए तो कहीं एकदम प्योर वाटर है कि नहीं। इंजीनियर लोग दिमाग लगा दिए, दिमाग लगाता है, देखो दिमाग पड़ रहा है, कहीं दिमाग लगा दिया, हो गया। आज देखो पूरा आरो हो गया, कमा रहा हो, तनी पैसे कमा रहा होगा, तो बताओ तो ये बेटा बहुत अच्छा खासा इनकम होता होगा। ये सब दिमाग लगाना है, यूज करना है। तो यही है, पराबैंगनी किरण का यूज किया, ओकरा अंदर कीटाणु मर गया। अब कीटाणु मर गया तो छला जाएगा बेचारा, उन्हें डूबल रहेगा। अब उसको क्या करेगा, वो तो कुछ काम नहीं करेगा, पड़ल है। अब जैसे ही वो क्या किया, परस से पानी को बाहर करेगा, तो परस से पानी को बाहर करेगा तो क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा, है ना। तो कहता है ना कि फिल्टर हो रहा है पानी, तो कीटाणु मर गया, इधर हो गया साइड में, वो फिल्टर हो गया, पानी उधर चल गया। और पानी पीते हैं, कहते हैं एकदम शुद्ध वाटर है, मिनरल वाटर है कि नहीं, कहता है कि नहीं कहता है ना। देन है इसी का अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का। और अब जो भी लीजिएगा ना, यूवी ना लिखा होगा तो बेकार है, यूवी वहाँ पर लिखा रहना चाहिए, ठीक ना। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होना चाहिए ना, तो बहुत सस्तो आता है जहाँ पे यूवी ना लिख रहता है। तो यूवी ना है तो कीटाणु कितना छानेगा, है ना बात है। एक मार देता है, फिर छान देता है, खत्म बात। समझो इतना कीटाणु को तुम मार के पानी पीती है, ओकर जीव ना जी बता तो है कि नहीं है, गलत बात है। तुम्हारे अंदर जितना प्राण है उसके अंदर उतना ही प्राण है नहीं। चलो ध्यान दो। तो पहला दूसरा बात डिपेंड करता है माध्यम की प्रकृति पर, चारों तरफ में कैसा प्रकृति है, ठीक है, प्रकृति पर डिपेंड करता है। इस पर पहला क्षेत्रफल पर, कोची पर जी, अगर ये आवेशी चालक है, इसका क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो इसका धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा एक समीप अनावेशी चालक को रख देंगे, ठीक ना, तो इसका अनावेशी चालक को रखेंगे, धारिता का मान और बढ़ जाएगा। पहला कुछ धारिता का मान बढ़ेगा क्षेत्रफल बढ़ाने पर, ठीक है। दूसरा क्या कि आवेशी चालक के समीप अनावेशी चालक को रख देंगे तो धारिता का मान कुछ और बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या, इसके चारों तरफ के क्या माध्यम है, इसके चारों तरफ माध्यम रख दो,
ठीक है, तो ये परावैद्युत माध्यम कहलाता है। कौन सा माध्यम कहलाता है? परावैद्युत। तो परावैद्युत माध्यम पर डिपेंड करता है, क्योंकि परावैद्युत माध्यम जो रखते हैं तो अगर विभव का मान क्या होता है? घट जाता है, इसलिए धारिता का मान बढ़ जाता है। हमको विभव घटाना है, देखना ऐसा जुगाड़ ना कि विभव घट जाए, तो अपने आप धारिता बढ़ जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि सी समानुपाती 1/v। लेकिन जब जब घटाएंगे नहीं तब तब बढ़ेगा। तो पहला उपाय क्षेत्र बढ़ा दीजिए, दूसरा उपाय अनावेशी चालक ला दीजिए, तीसरा उपाय क्या? इसके चारों तरफ परावैद्युत माध्यम। अगर ये परावैद्युत माध्यम है तो उस स्थिति में अगर इसको और धारिता बढ़ाना है, पहला क्षेत्र में बढ़ाया तो कुछ नजदीक ला दिया तो और बढ़ा, एक बीच में माध्यम लग गया तो और बढ़ गया, और धारिता बढ़ाना है ना तो इसको क्या कर दो? भूध्रीव कर दो। भूध्रीव माने अर्थिंग, इसको बोलते हैं अर्थिंग कर देना। अर्थिंग कर देंगे तो इसका धारिता का मान क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। क्या है कि जैसी आवेश जाएगा ये आवेश फिर पृथ्वी में चल जाएगा, तो फिर उतना स्टोरेज हो जाएगा, फिर जैसे ही आवेश जाएगा फिर स्टोरेज चल जाएगा पृथ्वी में, तो इसकी धारिता का मान क्या हो जाएगा? धीरे धीरे बढ़ जाएगा। पहले पहले जो बॉल बना था ना, ठीक है, बहुत विशाल बना था, इतना बड़का विशाल बना, हमारा इतना बड़का, ठीक है। अब हमारा इतना बड़ा बल्ब बना था और उसका लाइफ कितना था पता? आधा घंटा बल्ब जलता, आधा घंटा जला, स्वाहा, खत्म, फिर उतना फिर बनाइए। अब बताओ हम ऐसा बल्ब दें तुमको, फिर 100 रुपया में दें जो आधा घंटा जले, तो खरीदा चाहती हो? आज की दुनिया कुछ चाहिए खरीदा जी, लेकिन उस दुनिया में बात कुछ और था। शुरू तो हम जला आधो घंटा, है ना, लोग देखेला भीड़ लगा दिया होगा, है ना, कि कैसे जल गया। सही बात है कि नहीं है? तो दुनिया में है बात ऐसा, ठीक है। तो उस समय ऐसा हुआ था, एडिसन साहब आविष्कार किए बल्ब का जो आधा घंटा जलता था, अब बहुत बड़ा था, खर्च भी बहुत लगा था, है ना। तो मान लेते ही बल्ब है, मान लेते बल्ब ये ना बल्ब होता है जी। पहले का दिमाग ज्यादा आदमी के नहीं था, तो पहले बिजली जो पैदा हुआ तो एक पार्टी से वो पॉजिटिव दिया, ठीक है, इधर से पॉजिटिव दिया। अब बताओ दोनों पॉजिटिव तुम देगा, जलेगा बल्ब कि नहीं? जलेगा, एकदम जलेगा, ऐसे खत्म, फक करके खत्म हो जाएगा। लाइट देगा थोड़ा सा और खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका उतना स्टोरेज नहीं है, ठीक ना। अब पहले सब कुछ ज्यादा दिमाग नहीं था आदमी, पहले खाली बिजली प्लस आवेश, तो प्लस आवेश दिया, इधर से प्लस आवेश दिया। मान लेते एक धारिता 100 वोल्ट है, 100 कूलम आवेश, अधिक से अधिक 100 कूलम आवेश रखता है। तो मान लेते 1 कूलम आवेश दिया, सपोज करो 2 कूलम आवेश दिया, 2 कूलम आवेश दिया, तो 2 कूलम में मान लेते फिलामेंट के पास, ये सब फिलामेंट होता है, फिलामेंट के पास आया और 1.5 कूलम से क्या किया ना, एनर्जी जनरेट किया। कितना कूलम से? 1.5 कूलम से, ठीक है। 1.5 पूरा नहीं, कुछ कम में कभी कभी हो जाता है, कभी नहीं होगा। 1.5 कूलम से एनर्जी जनरेट किया, तो 1.5 कूलम तो बाहर निकाल दिया, लेकिन 0.5 कूलम बच गया कि नहीं बच गया, है ना, इसके पास बच गया। फिर यहाँ से 1 कूलम इधर, 1 कूलम इधर, फिर इसके पास 2 कूलम आया, फिर 1.5 कूलम निकाल दिया, ठीक है, तो फिर 0.5 बचेगा, ठीक है। फिर ऐसे 1 कूलम आया, फिर क्या किया, 1.5 कूलम निकाल दिया एनर्जी लाइट के रूप में, फिर 0.5 बच गया, ठीक है। फिर 1 कूलम आया, फिर यहाँ एनर्जी जनरेट किया, ठीक है, लाइट किया, फिर इतना बचा। तो ऐसी धीरे धीरे इतना बढ़ते कखनियों तो 99 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो जैसी मान लेते 99 आया, चाहे 100 जूल हो गया, इसके बाद जैसी 101 फिर 2 कूलम आया, तो प्लस 2 कूलम जुटेगा कि ना जुटेगा? तो 2 कूलम जैसी आएगा तो जलेगा, खत्म भी हो जाएगा, काहे कि हो जाएगा 100
सॉरी 101 आ जाएगी। एक धारिता कितना है 100 कूलम है कि नहीं। 100 कूलम है हो गया 101 बर्दाश्त करेगा नहीं सर। बाहर निकालेगा 1.5 कूलम और उसी समय खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्षमता उतना नहीं रखे के है क्या डायरेक्ट 100 देगा तो जलेगा खत्म। अभी के डेट में जो बल्ब जल रहा जल फूक से हुआ खत्म ना वैसी बात हो जाएगा। वही बात ऐसा होता था पहले। तो ऐसा देखा गया कि ये जो है इसका लाइफ जो है ऐसे करते करते आधा घंटा अधिक से अधिक रह सकता है ठीक ना। तो आधा घंटा रहता था आधा घंटा से ज़्यादा नहीं। तो लोग दिमाग लाया कि क्या करेगा कि इसका लाइफ बढ़ जाए। लाइफ बढ़ाने के लिए लोग क्या किए इसको ऐसा करके ये तो ऐसा किए ही किए इसको दिमाग दूसरे तरफ से लगाए धारिता को बढ़ाने के लिए। इधर से पॉजिटिव दिए सोचे कि अच्छा ये आता है तो 0.5 कूलम जो बच जा रहा है और वो हट जाए तो काम हो जाएगा। उसको निकाल दे तो बढ़िया हो जाएगा तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। धारण हमेशा बार बार वो कहते रहेगा 100 जूल जो भी है सर। तो इसको क्या किया गया ना है उसको अथी करने के लिए इसको कर दिया गया अर्थन। इसको भूतृत कहते ना है अर्थन करते अर्थन। अब इसके पास मान लेते हैं इसके पास है मान लेते हैं 100 जूल रखने की क्षमता। अभी काम करेगा काम कि डायरेक्ट अभी भेजेगा मान लेते हैं 98 जूल चाहे 96 जूल आया भेजा 98 जूल भेजा ठीक है। 98 जूल में क्या करेगा ना कि 98 जूल चाहे 100 जूल भेजा डायरेक्ट मान लेते 100 जूल भेजा 100 जूल भेजा तो 100 जूल में क्या करेगा कुछ अपना एनर्जी जनरेट करेगा। ऐसा बना देगा उसको कि मान लेते हैं कि 98 जूल चाहे 96 जूल वो सब बाहर निकल जाए। कितना निकल जाए 96 जूल 98 जूल बाहर निकल जाए। कितना निकल जाए 96 जूल 98 जूल बाहर निकल जाए है ना बात है। तो जब निकल गया 98 जूल एनर्जी ठीक है माने इतना एनर्जी निकल गया तो एक पास बचा कितना जी 2 जूल। अभी 2 जूल 100 जूल फिर आ जाएगा तो 10 100 और 2 कितना हो जाएगा 100 जूल तो जल ना जाएगा। तो अभी क्या होगा ना ये जो बचा ये प्लस एकदम इधर से इधर उल्टा डायरेक्शन करके और कहाँ चल जाएगा अभी कितना हो गया यहाँ पर 0 फिर आया 100 जूल 96 98 खत्म जो बचा फिर पृथ्वी में फिर यहाँ आया 100 जूल फिर जो यहाँ पर एनर्जी जनरेट किया जो बचा वो पृथ्वी में। अब बताओ इसका धारिता बढ़ गया कि नहीं एक लाइफ भी बढ़ गया है कि नहीं। धीरे धीरे इसका लाइफ क्या हो गया बढ़ गया ठीक है। तो इस प्रकार इसको आवेशिक चालक के समीप एक अनावेशिक चालक को ला दिए है कि नहीं। अनावेशित ना है ठीक है। अनावेशिक चालक को लाए कि बल्ब की धारिता बढ़ गया और अब जो बल्ब जलता है देखता है बहुत लाइफ ज़्यादा रहता है इसका है कि नहीं। अब उसके बाद CFL बना उसका अब अच्छा लाइट कम एनर्जी में ज़्यादा लाइट है और उसके बाद अब बन गया LED और 9 वाट में दम। पहले जो लीजिएगा ना बल्ब 100 वाट के रहता था। फिर उसके बाद CFL लेते थे तो 20 वाट ठीक ना 25 वाट ऐसे इतना हो गया। फिर अब LED हुआ ना तो 9 वाट पूरा अच्छा से लाइट है कि नहीं। 9 वाट का रहता है कि नहीं 10 वाट लीजिए एकदम अच्छा से वाट है ना। अब बताओ 10 वाट के रहे अब बताओ जितना एगो बल्ब खर्चा जाता था ठीक ना। तुम एगो कमरा तुम्हारे पास 10 गो कमरा है तुम एगो कमरा में इतना पैसा खर्च होगा 10 गो में इतना हो जाएगा। अगर वही बात है इतना जितना एगो बल्ब है जितना खर्च में एगो बल्ब का एनर्जी हो रहा है उतना खर्च में 10 गो बल्ब का हो जाएगा है ना बात है। तो पैसा बचा कि नहीं बचा है कि नहीं बहुत बचा। महंगाई बढ़ गया वो अलग बात है कि नहीं पैसा तो बचा ना जी है ना। अब वही डेट में अब यही CFL 100 लगा लीजिए चाहे मान लेते CFL ना लगाइए यही 100 वाट लगा लीजिए बल्ब पीला वाला फिर देखिए कितना बिजली बिल आता है सर मजा आ जाएगा है ना। जिसके यहाँ बिजली बिल कम आता है वो लगा लेना तो कहने का मतलब इसका धारिता पर डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है। आप ध्यान दो इधर हो ना बोल ना दिमाग में काम कर रहा है माइक रहता तो अलग बात है। ध्यान दो जी
अब चालक की धारिता कितना होगा? अगर वो गोल है बबुआ तो एक धारिता कितना धारक करेगा? अब तुम मान लो जैसे यहाँ पर स्टूडेंट है, कोई 10 को पूरी खाएगा, कोई 8 को खाएगा, कोई 9 और हम 20 को खा लेंगे, कोई 9 और हम 50 को खा लेंगे, तो सबके अलग अलग धारिता है कि नहीं? क्या तुम प्रिया खा सकती हो 50 को पूरी? एक दिन रखे दम पूरी खाए वाला जुगाड़ है, जो ज्यादा खाए ओकरा दम कंपटीशन में जीत माना जाएगा, और जो कम खाए ओकरा दे पड़ेगा 100 रुपया। पैसा लेगा? मिठाई के रखेंगे, जो जीतेगा ओकरा दम आगे, और जो हारेगा वो पैसा देगा 100 रुपया। जीते वाला के गोलगप्पा के लड़की सब जीत जाएगी। ये सब पानी पूरी लड़की सब जीत जाएगी, है कि नहीं? सही जाता ना जी? तो लड़का भी तेज नहीं, तेज बहुत है, सब पानी निकाल के खाएगा। क्या तो जी मान लेते हैं गोला हो गया। अभी गोला का धारिता कितना होगा? गोला का धारिता कितना होगा? इसको धारिता हम पता करते हैं। तो धारिता पता करने के लिए हम मान लेते हैं कि गोला का नाम हो गया ए। क्या नाम हो गया जी? इस पर प्लस क्यू आवेश देते हैं। कितना आवेश देते हैं? प्लस क्यू। सब समान रूप से वितरित होगा। इसकी त्रिज्या कुछ तो होगा ना जी? इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर। कैपिटल अब इसकी कितना धारिता? अगर मान लो तीव्रता की बात करेंगे तो लंबवत ना तीव्रता होगा, है कि नहीं? लंबवत होगा, ऊपर नीचे सरो जलने में कहो लंबवत होगा तीव्रता का मान। लेकिन बात होता है कि हमको धारिता निकालना है कि कितना ही धारण कर सकता है आवेश। तो धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q बटा V। तो इस पर कितना आवेश दिया गया? Q। तो Q तो यहाँ रख देंगे, लेकिन Q आवेश देने के कारण इसके सतह पर विभव कितना आया? विभव निकाल के यहाँ रख देंगे तो धारिता ना निकल जाएगा, है ना? तो हम मान लें कि माना कि कैपिटल ए एक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल ए कुछ है गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है? जिस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया, जो समान रूप से क्या है? वितरित है। आई सब जितना आवेश होगा केंद्र की तरफ केंद्रित कर सकते ना, है तो केंद्रित कर सकते हैं। तो इसके सतह पर विद्युत विभव, सतह पर विद्युत विभव का मान कितना होगा? 1/4 कैपिटल Q बटा R ना होता है ना? विभव यदि मान लेते यदि धारिता C हो तो C हो कि चालक की धारिता हम मान लेते C, तो C बराबर क्या होता है? Q बटा V। तो Q तो Q है, Q तो Q है ही है। C बराबर Q तो दे रहे है, V का मान इतना ना होगा? V का मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बटा। देखो ऊपर वाला तो रह जाएगा, पलट जाएगा इसको, ऊपर चल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन बटा 1। R बटा Q हो जाएगा जी, R बटा Q। 8 किसे लिखा जाएगा? तो Q से Q खत्म हो जाएगा जी, तो बचे को जी 4 पाई कैपिटल R। C बराबर कितना है? यही चालक की धारिता। अगर कहा दे कि चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती होता है, तो देखो C आई देखो K कांस्टेंट है कि नहीं है? इसके जगह K लिख सकते हैं। आई जब दोनों हटता है तो समानुपाती आता है, तो हम मतलब कह सकते हैं कि गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होता है। तो आज के लिए ओके बाय। एग्जाम की कॉपी था जी, एग्जाम की कॉपी जिसको इसको ना मिला था ले लो। मनीष कुमार प्राइज हम डंडा से देते हैं। चलो तो इसको उतार लीजिए आप लोग पहले, ठीक है?